बड़े अच्छे लगते हैं। चल, आज का फंक्शन अच्छे से हो गया। हाँ, जैसे तय हुआ था एकदम वैसा ही हुआ। राम, एक बात बोलूं? आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि तूने प्रिया के फादर को प्रॉमिस किया है कि तू उनकी तरह से एकदम मिडिल क्लास तरीके से शादी करेगा। अब मुझे नहीं पता तेरे घर वालों को तेरा डिसीजन कैसा लगेगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। थैंक्स। एंड आई एम श्योर कि मेरे घर वालों को भी उतनी खुशी है जितनी तुझे। आफ्टर ऑल मेरी खुशी में ही तो उनकी खुशी है, नहीं तो वो इतनी जल्दी से मान कैसे लेते। क्या ढूंढ रहा है? एसी का रिमोट यार, बहुत गर्मी लग रही है। अरे गर्मी का है यार, ठीक तो है। अरे यार, बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी कितनी है। That's why I don't like the rain. कहाँ पर? बारिश की वजह से नहीं, तेरे इस मोटापे की वजह से गर्मी लगती है तुझे। लेकिन ठीक है ना, अभी तेरी शादी हो रही है तो चर्बी अपने आप निकल जाएगी, फिर ये गर्मी नहीं लगेगी तुझे। हाँ यार, गर्मी से याद आया, फोन करना है। किसको? रुक तो। इतनी रात को किसको फोन कर रहा है? भाई अब लाख पते की बात इतनी सी है कि मेरी प्रिया को मिस्टर राम कपूर पसंद है। है ना? बोलना बेटा, बता ना। हाँ, उतना भी बुरा नहीं है वो इंसान जितना मैंने सोचा था। कार्तिक, मेरा फोन है शायद, देना। हेलो। मैं बोल रहा हूँ। जी मैं जानती हूँ, आपका नंबर मैंने फीड किया हुआ है। सॉरी, एक्चुअली डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या एक बात करनी थी। जी कहिए। सबके सामने तुम्हारे पिता से कह तो दिया मैंने कि कोई भी हॉल बुक कर ले और मैं आ जाऊंगा, लेकिन वो हॉल में एसी होना बहुत जरूरी है। जी? एसी जब नहीं होता है तो बहुत पसीना आता है मुझे और सांस फूलने लगती है। मैं ये सब तुम्हारे पिता को थोड़ी समझा सकता था, लेकिन तुम तो समझ सकती हो ना। प्लीज, यू हैव टू मेक श्योर कि वहां पर एसी जरूर हो, प्लीज। जी कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं पापा से कह दूंगी। थैंक यू। गुड नाइट। गेट होम सेफ। गुड नाइट। बेटा कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है प्रिया, इस वक्त राम का फोन? पापा वो मिस्टर कपूर कह रहे थे कि आप शादी के लिए हॉल चाहे कैसा भी बुक करें, लेकिन वहाँ एसी ज़रूर होना चाहिए। वो क्या है ना कि गर्मी में उन्हें पसीना बहुत आता है और उनकी सांस फूलने लगती है। पापा, ये अमीर आदमी भी ना दिल के कितने ही अच्छे हों, लेकिन इनके चौचले खत्म नहीं होते।
प्रिया, ये तो बिल्कुल सही कर रही है बेटा। अब तेरे रिश्ते की तरह ये अंगूठी भी पक्की हो जाएगी। हाँ हाँ माँ, मैंने भी सोचा पहननी ही है तो फिर ठीक से पहनूं ना, ताकि बार बार मेरी उंगली से गिरे ना। लेकिन जरा संभल कर, अब तेरा ये अंगूठी का लूज होना ना तू अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, कौन आ गया इस टाइम? इस टाइम कौन आ गया? कहिए। हेलो मिसेस शर्मा, आप कहिए कहिए। बस आप ही से मिलने आए। वो अब हाँ तुम मिली ना, बोलिए बोलिए। दरवाजा तो खोलिए ना। अगर आप अंदर आ गए तो प्रिया की पनौती नहीं लग जाएगी आपको? अब छोड़े भी ना आंटी, भूल जाइए पुरानी बातों को। और वैसे भी हम तो प्रिया को कंग्रेचुलेट करने आए हैं। हाय श्रुति। हाय, Congratulations. Thank you. so happy for you. थैंक यू। प्रिया, हाय प्रिया। Congratulations. थैंक यू। बैठिए ना प्लीज। और बता, कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। प्रिया बेटा, ये अंगूठी अंगुली में पहन लेना, खेल मत अंगूठी से। हाँ हाँ माँ, लेकिन वो एक मिनट, ये तो बहुत महंगी होगी ना? देखिए ना, अच्छी, अब उनके लिए क्या महंगी और क्या सस्ती, उनका तो स्टेटस ही ऐसा है ना। अब आपको इस तरह के नजारे देखने की आदत डालनी पड़ेगी। हाँ, अब जितनी हमारे घरों की कीमत नहीं है उतने तो मेरी प्रिया गहने पहना करेगी। आंटी आपने बिल्कुल सही कहा। माँ, आप लोग बताइए ना, क्या लेंगे आप? चाय बनाओ और चाय के साथ पकौड़े। नहीं नहीं, मुंह मीठा कराती हूँ ना इनका मैं। हाँ थैंक्स, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आप लोग बैठिए, मैं बस अभी बना के लाती हूँ। चल चल, मुबारक हो सर। ये सब क्या है? थैंक यू। बैठो बैठो, आप लोग सब बैठो यार। इस सब की क्या जरूरत थी? तेरे को विश करने आए हैं और क्या। थैंक यू। ये आपके लिए सर। अरे ये क्या है? मथुरा के पेड़े हैं सर, खास करके आपके लिए मंगवाए हमने। आपको बहुत पसंद है ना? अरे वाह, ये हुई ना बात। वाकई मेरे को ये पेड़े बहुत ज्यादा ही पसंद है यार। ये हुआ ना तोहफा, कमाल के पेड़े हैं यार, सच में। मैं किलो के भाव चाहता हूँ कि ये पेड़े कोई खरीद के मेरे पास लाए। 5-6 किलो में आ सकता हूँ। दैट्स गुड। श्योर सर, मैं आज ही ऑर्डर कर देता हूँ। यार लेकिन पनीर से भी ज्यादा सॉफ्ट है। हाँ बिल्कुल, टू गुड। एक काम कर, छोटी की शादी के लिए हमारी तरफ से भी सबको ये पेड़े जरूर बांटते हैं। They're just too good यार। ठीक है यार। अरे बाय द वे, आप सब लोगों को फॉर्मल इनविटेशन तो आने ही वाला है, लेकिन मेरी तरफ से मैं अभी पर्सनली आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ। दोनों शादियां में आना पक्का। बिल्कुल सर। मैं सिर्फ अकेले खा रहा हूँ यार, तुम लोग भी तो खाओ। Why you guys being formal? ये लो, come on have। क्या खाएंगे ये लोग राम? पेड़े का पूरा डब्बा तो तूने खाली कर दिया। हाँ देख। सॉरी यार, सो सॉरी। वो ये पेड़े मेरे को इतने पसंद है कि मैंने नोटिस ही नहीं किया। लेकिन शादी में आप सबको मेरी तरफ से पेड़े जरूर मिलेंगे। थैंक यू सर। तो हम लोग चलते हैं, शादी के दिन ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर द पेड़े। बाय। स्ट्रेंज यार, मेरे से ज्यादा ये सब लोग एक्साइटेड है मेरी शादी के बारे। क्यों, तू एक्साइटेड नहीं है? अरे तेरे शादी के लिए पेड़े लाए थे, पूरा डब्बा पेड़े खा गया यार, और तू अपनी शादी के लिए एक्साइटेड नहीं है? अरे पिछली 40 सालों में मैं पेड़े ऐसे ही एक्साइटमेंट के साथ खा रहा हूँ। शादी से क्या लेना देना है यार? कुछ भी बोलता है तू। जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू आर सेइंग। ये सब लोग नहीं जानते, तुझे तो पता है कि मेरी शादी क्यों हो रही। समझौते की शादी है यार। यार अरे तू प्रिया और मेरी रिलेशनशिप ही देख ले।
जो नॉर्मल कोर्टशिप होती है दो लोगों के बीच, जैसे तेरी और नेहा की हुई थी, कुछ भी है प्रिया और मेरे में? क्या हम लोग डेट्स पे जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, बात भी करते हैं? अरे आई एम टेलिंग यू, मेरे बस में अगर होता ना, मैं अगली बार शायद प्रिया को शादी के दिन ही मिलता। एक्साइटमेंट तू भी ना। तो शाम को ठीक 7 बजे मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा, ओके? हाँ, 7 बजे नहीं, मैं नहीं आ सकती। 7 बजे मैं किसी के साथ बिजी रहूंगी। कोई बात नहीं, फिर 8 बजे। इज दैट ओके? कार्तिक, मैंने कहा मैं किसी के साथ बिजी होंगी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम जानना नहीं चाहते मैं किसके साथ होंगी? अब मैं तुम्हारी सारी तरकीबें समझ चुका हूँ। मुझे पता है तुम मुझे जेलस फील कराना चाहती थी, और फिर हम छोटी सी बात पर झगड़ा कर लेते, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। नट्स, ये हमारी पैचअप के बाद पहली डेट है, और जिसे मैं बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। काफी एक्साइटेड लग रही हो इस फर्स्ट डेट को लेके, हाँ? बट आई होप ये उतना ही अच्छा हो जितना कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, 7 बजे मिलते हैं, बाय। ओह गॉड, एक और डेट? नहीं नहीं, इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें कम और मार पीट ज्यादा होती है। अगर इस बार भी इन दोनों ने एक दूसरे को 2-2 तमाचे लगा दिए तो नहीं, अब मैं ये रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकती। कम से कम 9 अगस्त तक तो मुझे इन दोनों को एक दूसरे से बचाकर ही रखना पड़ेगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। राम, बहुत अच्छा हुआ आज तुम जल्दी घर पे आ गए। मैं तुम्हें ही फोन कर रही थी। क्या हुआ माँ, आप थोड़ी सी परेशान लग रही? परेशान हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ तो हमारी मर्जी से ही हो रहा है, तो और क्या चाहिए। अच्छा तुम ये बताओ, आज शाम का क्या प्लान है? कुछ खास नहीं, बस एक प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है। विक्रम यहाँ पर आ रहा है, फिर हम दोनों उसी काम पर लग जाएंगे। वो सब छोड़ो, विक्रम हैंडल कर लेगा। आज शाम को तुम प्रिया को बाहर घुमाने लेकर जा रहे हो। क्यों मैं प्रिया को घुमाने क्यों लेके जाऊंगा? क्यों मतलब? कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है उससे। जिस लड़की के साथ तुम सारी जिंदगी बिताओगे, उसे जानो, उसे बूझो, तुम्हें शौक नहीं? माँ, जितना मैं प्रिया को जानना चाहता हूँ मैं जानता हूँ। अच्छा, तुम मुझे भी समझाओ। क्या? अभी तुमने ही कहा ना तुम उसे जानते हो, तो बताओ ना मुझे, कैसी है प्रिया? कैसी है मतलब? ठीक है, अच्छी है। राम, दिखने में एवरेज है, 5 फुट 3 की हाइट है, कुछ क्लासेस वासेस लेती है, बिंदी हमेशा टेढ़ी होती है उसकी, टॉन्टिंग में मास्टरी है, हमेशा टॉन्ट करती रहती है, और बस और क्या माँ? अच्छा, तो मतलब इतना ही जानते हो तुम प्रिया के बारे में, है ना? और तुम्हारे हिसाब से जिसके साथ तुमने पूरी जिंदगी बितानी है, उसे इतना ही जानना काफी है। राम, पूरी लाइफ का सवाल है। उसकी पसंद नापसंद तुम्हें कुछ तो पता होना चाहिए। जो भी जानना जरूरी है वो शादी के बाद भी तो जान सकते हैं ना, अभी जानना क्यों जरूरी? राम, तुम मेरी बात मानोगे या नहीं? नहीं बा, प्लीज। राम, आज शाम को नट्स और कार्तिक डेट पर जा रहे हैं, और तुम और प्रिया भी उन्हीं के साथ जा रहे हो। दैट्स फुल एंड फाइन। अरे माँ, छोटी और कार्तिक की बात अलग है। मुझे और कुछ नहीं सुन। अरे कुछ ही दिनों में तुम दोनों की शादी हो जाएगी। प्रिया के दिल में अपने पति को लेकर, अपनी शादी को लेकर कितने सपने होंगे, कितने अरमान होंगे, पर उस बदनसीब को क्या पता कि उसे इतना बुद्धू पति मिल रहा है। अरे माँ, चलो ठीक है, उसका पति उसके बारे में ना सोचे तो ना सोचे, लेकिन उसकी सास उसके बारे में सोचेगी। अभी जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ, जाओ प्रिया को पिकअप करो और घुमाने लेकर जाओ। चलो ये अच्छा, अब राम के सामने नट्स बिल्कुल गुड गर्ल की तरह बिहेव करेगी। नो चांसेस ऑफ फाइटिंग एटलीस्ट। बट नट्स को समझाना तो पड़ेगा।
कबाब में 2-2 हड्डियां देखकर वो अपसेट तो जरूर होगी, लेकिन मैं उसे समझा लूं। मुझे उसे समझाना ही होगा। हेलो। हेलो प्रिया। जी, आप कौन? मैं निहारिका। जी नमस्ते, बोलिए। ये बताओ इस वक्त तुम हो कहाँ? एक्चुअली मैं अपनी क्लास में थी और जब आपका फोन आया। वो सब कुछ छोड़ो प्रिया, मेरी बात सुनो। आज शाम को राम तुम्हें पिकअप करने आ रहा है और तुम दोनों डेट पर बाहर घूमने जा रहे हो। आई एम सॉरी। प्रिया मेरी बात सुनो, दरअसल ये प्लान कार्तिक और नट्स के बाहर जाने का था। वो दोनों डेट पर जा रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम और राम भी उनके साथ डेट पर चले जाओ। और पता है जिस जगह वो लोग जा रहे हैं ना, वो जगह बैंड्रा की सबसे नई जगह है। बैंड्रा का मैक्सिकन रेस्टोरेंट, इट्स अमेजिंग। इसलिए वहाँ जाओ और एंजॉय करो बस। नहीं, एक्चुअली मेरी क्लासेस है और मुझे बहुत सारा सिलेबस स्टूडेंट्स का पूरा करना है, तो मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगी। और प्रिया आधा घंटा है ना तुम्हारे पास, आधे घंटे में सब कुछ हो जाएगा। बस अब राम तुम्हें पिकअप करने आ रहा है और तुम्हें जाना है बस। ओके बाय। ये बातें तो हमें कुछ होती नहीं है, फिर मिलना क्यों? लड़ने के लिए? हाँ भैया, आप भी ना, घड़ी का कांटा 6 तक पहुंचता नहीं और आप शुरू हो जाते हो। बस भी करो ना। पीने दे स्वीटी, पीने दे, और जी भर के पीने दे, और बाद में तो उपवास ही शुरू होने हैं। मतलब? और तेरी सास और राम की दादी जो आ रही है, वो खड़ूस बुढ़िया आएगी और मेरे पे दफा 144 लगा देगी और मेरी सारी अय्याशी सब बंद। तो कुछ घंटों की मौज है, उड़ा देने दे। बड़ी हैप्पी दिखाई दे रही, क्या बात है? लगता है तेरी सास ने आना कैंसिल कर दिया, बताया नहीं तूने? ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। खैर छोड़िए, पता है आज नट्स और कार्तिक अपनी पहली डेट पर जा रहे हैं और उनके साथ ही मैंने प्रिया और राम को भी भेज दिया। क्या इतना चौंकने वाली क्या बात है? मैं कोई पागल हूँ जो उन दोनों को एक साथ भेज दूंगी अकेले? वो भी जाएंगे बड़े प्यार से साथ साथ और आएंगे अलग अलग। ना, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। राम और प्रिया उनके साथ होंगे तो झगड़े की कोई गुंजाइश ही नहीं। अपना आराम से प्यार से वापस आ, टेंशन खत्म। पर वो नट्स मान कैसे गई? शुरू में थोड़े नखरे दिखाए उसने, लेकिन फिर मेरी बात मान गई। उस दिन जो डोज दी थी ना मैंने उसको, उसका असर अभी तक है भैया। कब तक? वो कब तक करेगी कंट्रोल? तेरी ये नताशा जो है ना, है आफत का पताशा। एक दिन उसने अपने होने वाले पति का सर फोड़ के घर चले आना है। या शादी के बाद उसे जो भी करना है वो करती रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब मैं ये नहीं चाहती कि इस शादी में कोई अड़चन। ओए, लगता है तेरी सास का फोन है। ओ भगवानों, सोम रस के देवताओं, वो तेरी सास आना कैंसिल कर दे, बस मजा आ जाए। ओ पैरी पौना मम्मी जी। प्रेक्षा का फोन है। हेलो, बोलो अपेक्षा, फोन क्यों किया है? हाँ, राम की शादी हो रही है तो नहीं, तुम मुझसे बात नहीं कर सकती क्योंकि इस वक्त राम घर पे नहीं है। और अगर वो घर पे होता भी ना, तो भी मैं तुम्हारी उससे बात नहीं करवाती। मिस अपेक्षा मल्होत्रा, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। राम की शादी होने वाली है, वो लाइफ में सेटल हो रहा है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी वजह से एक बार फिर से डिस्टर्ब हो जाए, समझी? क्या कह रही थी? कुछ नहीं, कहीं से उसको पता चला होगा कि राम शादी करने वाला है।
उससे बात करना चाहते थे, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे बात करना तो बहुत दूर रहा, मैं तो उसे राम के आसपास भटकने तक नहीं दूंगी। स्वीटी तू चिंता मत कर, वो कुछ नहीं होने वाला, ना ले टेंशन। काम कर, मार 2-4 पैग, वो फ्रेश हो जाएंगी। बताऊं? वो न जाने ये लड़की कहाँ से टपक पड़ी इतने दिन बाद। 9 अगस्त को राम का ब्याह है, कुछ भी करके 9 अगस्त तक पेक्षा को राम से दूर रखना पड़ेगा। पेक्षा